अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी बहुत सारी चीज़ें अपनी किचन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, जो मुश्किल काम है ना वो हमारे कुकिंग करना और बर्तन धोना और ये चीज़ें ना किचन में टाइम गुजारना होता है। तो इसको हम कैसे आसान करेंगे, छोटे मोटे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे बर्तन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं और हर टाइम हम बर्तन धोते रहते हैं। लेकिन जबकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में इतना ज़्यादा कड़ा नहीं हम रहना चाह रहे। तो मैं क्या करती हूँ, बर्तनों के साथ कि जितने भी मेरे बर्तन होते हैं ना, सिंक में ले आती हूँ और उसमें जितना भी थोड़ा बहुत फूड वगैरह होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, मैं अपने बर्तनों को ना थोड़ा सा रिंस कर लेती हूँ। अच्छा, रिंस करने से ये होता है कि आपके बर्तन तकरीबन आधे धुल जाते हैं। और फिर ये होता है कि जब भी आपके पास फिर टाइम होता है तो आप जल्दी जल्दी इसको धो लेते हो। तो अच्छा, रिंस करके मैंने रख दिया। अभी 10 से 15 मिनट में ना इसको अपने सिंक में छोड़ दूंगी और उसके बाद इसको मैं धो लूँगी। तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लूँगी। अच्छा, बर्तनों के साथ साथ ये जो हमारी जाली होती है ना, जिसमें हम बर्तन रखते हैं, इसको हम साफ़ नहीं करते और बर्तनों के साथ हम नहीं धोते। अक्सर ऐसे हम इसमें बर्तन रख देते और इस पर ना इतनी ज़्यादा पानी की निशान पड़ जाते हैं कि फिर ना इसमें पड़े हुए हमारे बर्तन भी अच्छी नहीं लगती और हमारी किचन में ये पड़ी हुई भी अच्छी नहीं लगती। और इतने ज़्यादा पानी के निशान होते हैं अगर साथ साथ हम साफ़ नहीं कर रहे होते तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, मैं अपनी ये जो जाली है ना, ये हर घर में मौजूद होती है बर्तनों के लिए। और इसको ना मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये जो मेरी जाली, अब यकीन माने 9-10 साल पुरानी मेरी जाली, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल करती हूँ, साथ साथ धो रही होती हूँ। बिल्कुल भी इसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ और बिल्कुल भी इस पे पानी के जो स्टेन होते हैं ना, जो काला पानी ख़ासतौर पर जो आता है, मेरे घर में भी आता है, तो उससे ना ये हमारी जालियाँ, बाल्टी, ये चीज़ें मुझे हमारी ख़राब हो जाती। अच्छा, दूसरा तो ये कि हम इसमें बर्तन तो रखते हैं, बर्तनों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, बर्तन हमारे खुश्क भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम सिंक के पास इसको रखते हैं और डायरेक्ट हम बर्तन धो धो के इसमें रखते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जितने भी बर्तनों में से पानी रिंस हो रहा होता है ना, वो सारा हमारा काउंटर टॉप पे जा रहा होता है। और फिर उसको ना साफ़ करते वक्त, जब बर्तन हम धो लेते, फिर उसको पानी को साफ़ करते वक्त 10-15 मिनट हमारी मज़ीद लग जाती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल भी किचन में बंदा 5-10 मिनट भी अगर कुकिंग के लिए भी रुके तो बिल्कुल कपड़े गीले हो जाते पसीने से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो इसको टाइम को सेव करने के लिए अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का यूज़ करें, थोड़े से समझदारी से काम लें, तो हमारा किचन में जो टाइम है ना वो कम से कम लगेगी और गर्मी से हम बचे रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 2 प्लेट इसमें जाली में रख दी। बहुत सारा पानी इसमें से निकला जो बिल्कुल काउंटर टॉप पे वो हमारा फैल जाता है। और फिर उसको खुश करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि गीला हम छोड़ भी नहीं सकते, गंदा लगता है और इसको हम खुश कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जो सिंक के पास में रखती हूँ ना, कोई ऐसे छोटा सा टब जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें सारी गीले बर्तन अपने रख लेती हूँ अपने सिंक के पास। जाली मैंने दूसरी जगह पे रखी होती है, तो जब मेरे बर्तनों का ना पानी रिंस हो जाता है अच्छे से टब में, फिर मैं अपनी जाली में अपने बर्तन रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि काउंटर टॉप पे पानी भी नहीं गिरता और मज़ीद मुझे ना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता उसको साफ़ करने के लिए। तो अगर आपके पास टब नहीं है तो कोई बड़ी ट्रे रख सकते हो, अगर आपके पास ट्रे है तो बड़ी ट्रे रख सकते हो। जो आटे वाली परात होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं वो रख सकते हो। तो अपने बर्तन ना सिंक के पास वो रख के, और अपने बर्तन अगर आप दो दो के उसमें रखते जाते हो तो आपका जो है ना पानी इधर उधर नहीं फैलता, तो आप जल्दी जल्दी अपने बर्तन धो लेते हो और एक्स्ट्रा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे हो, बर्तन मैंने रिंस किए थे, सारा जो फूड था छोटा मोटा जो प्लेटों के साथ चला जाता वो मैंने निकाल लिया था। तो अब काफ़ी आसान हो गया मुझे बर्तन धोना, और जल्दी जल्दी बस मैं स्पंज लगा रही हूँ और अच्छे से जल्दी जल्दी मैं धो रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अपने बर्तन रिंस करके रखे थे और 10-15 मिनट मैंने छोड़ दिए थे, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरे बर्तन जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो रहे। बस हल्का सा मैं स्पंज रफ कर रही हूँ और बिल्कुल मेरे बर्तन जो है वो जल्दी जल्दी से साफ़ हो रहे। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है वो किचन में ज़्यादा नहीं लगेगा और बिल्कुल गर्मी से थोड़ा सा बचे रहोगे, क्योंकि किचन में हमारा चूल्हा जल रहा होता, कुकिंग हम कर रहे होते, तो किचन बाकी घर के हिसाब से किचन हमारा बहुत गर्म होता, बहुत गर्मी होती है। और ये जो हमारे पास फूड कंटेनर आते हैं ना, ये बच्चों ने बिरयानी ऑर्डर की थी, तो जब भी ये आते हैं ना, इसको मैं धो के रख देती हूँ। कभी भी मैं डायरेक्ट इसको नहीं फेंकती, तो इसको मैं अपने चीज़ों में फिर यूज़ करती हूँ। आपको आगे बताऊँगी कि मैं किस किस चीज़ों में इसको यूज़ करती हूँ। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सा रह जाता है हमारे लिए, 2-4 दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम फेंक दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 1-2 दफ़ा हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से बर्तन मैंने सारे उल्टे रख दिए अपने टब में, और ये बस आराम से रिंस हो जाएंगे, इसमें से पानी भी अच्छे से निकल जाएगा, काउंटर टॉप भी मेरा साफ़ रह गया।
बिल्कुल भी पानी नहीं है, थोड़ा बहुत जो गिरा था वो मैंने साफ़ कर लिया, तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगा और वो जगह हमारी साफ़ हो गई। बर्तन मैंने साइड पे रख दी, जब तक बर्तन खुश्क होंगे तब तक मैं अपने सिंक को साफ़ करूँगी। अच्छा, सिंक जो हमारा होता है ना, किचन में सबसे मुश्किल काम ना मुझे सिंक धोना होता है और लगता है, और चूल्हा साफ़ करना लगता है और बर्तन धोने। तो जब बर्तन हम धो लेते तो सिंक को हम ऐसे ही छोड़ देते। एक तो इसमें जम्स आ रहे होते और दूसरा ये कि इसके कलर इसका ख़राब हो जाता है। अच्छा, सिंक धोने के लिए मैंने ये क्लीनर बनाया, पिछली वीडियो में आपके साथ ये रेसिपी शेयर की थी। बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनर है, इससे आपके बर्तन साफ़ होते हैं। इससे अपने सिंक को आप धोते हो, इससे अपना चूल्हा, किचन के टाइल, बैक दीवार सब कुछ, बल्कि अपनी पूरे घर की सफाई इसी क्लीनर से आप कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है और बहुत सस्ता सा बनता है और बहुत अच्छे से हमारे काम आता है, हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने सिंक के लिए क्या किया कि कोई केमिकल वगैरह, 10-12 साल पुरानी हमारी सिंक है और अभी तक मैंने इसमें कोई केमिकल वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। बस सिंपल मैं जो मीठा सोडा होता है ना, जो हमारे घरों में होता है वो होता है, और वो मैंने डाल दिया 1 चम्मच, अच्छे से मैंने स्प्रिंकल कर लिया। और जो क्लीनर मैंने बनाया था पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, बहुत आसानी हो जाती, पैसों की भी बचत होती है, बहुत टाइम हमारा ये क्लीनर चल भी जाता है। और एक ये कि एक ही क्लीनर से हम बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, पूरे घर में आप यूज़ कर सकते हो। तो वो क्लीनर मैंने थोड़ा सा डाल दिया और मीठा सोडा मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच होगा, और अच्छे से मैं ना अपनी पूरे सिंक में मैंने उसको फैला दिया। अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट ऐसे फैला के रख दे, लेकिन मैंने क्योंकि उसी टाइम इसको स्क्रब करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि बच्चे पानी ना गिरा दे इसमें। अब इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं गिराएंगी, बस मीठा सोडा और वो क्लीनर मैंने डाला और अच्छे से इसको स्क्रब करूँगी स्क्रबर से ना। अब ये ना कि जितना आपने इसको स्क्रब करना उतना आपकी सिंक जो है वो चमक जाएगी, जितनी आपकी हिम्मत है स्क्रब करने की, तो जितना ज़्यादा आप स्क्रब करोगे उतना ज़्यादा आपका सिंक जो है वो चमकता जाएगा। तो इसी तरीके से इसी क्लीनर से आप अपने सारे जो नल है, जो वाशरूमों के नल है, या फिर ये किचन का, या फिर बाकी घर के जितने भी नल है ना, वो भी इसी से साफ़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से पानी की स्ट्रीम निकल जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और हमारे नल जो है वो ख़राब भी नहीं होते। सिंक के साथ साथ अपने नल भी इसी क्लीनर से साफ़ कर सकते हो। तो एक ही क्लीनर जब हमारे पास होता है और सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते, तो हमें अलग अलग चीज़ें भी नहीं लेनी पड़ती और अच्छे से हमारे लिए आसानी भी होती है। और एक ये कि हमें बहुत सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, कुछ टाइम स्क्रब करने के बाद मैंने अपने सिंक को धो लिया, और अभी मैंने अच्छे से इसको स्क्रब नहीं किया था क्योंकि मैं थक गई थी। जितना ज़्यादा आप इसको स्क्रब करोगे उतना ज़्यादा आपका सिंक जो है वो चमक जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल अच्छे से हमारी सिंक जो है वो चमक गई। कोई केमिकल का मैंने यूज़ नहीं किया, वही जो घर पे चीज़ें थी उसका मैंने क्लीनर बना के और उसको यूज़ किया। तो जब तक मैंने सिंक धोया अपना और बाकी काम किया, तो तब तक मेरी बर्तन जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया। जितना भी पानी था वो टब में जो था वो रिंस हो गया, और अभी मैं अपनी जाली में रखूँगी। तो इस तरीके से जब हम अपनी जाली भी यूज़ करते हैं उसमें भी पानी के स्टेन नहीं आते, और आपके घर में ना किचन में जो है ना पानी नहीं फैलता रहता है, जो कि आपका काम को जो है वो बढ़ा देता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ में आप अपने बर्तन धोने के टाइम अगर रख दो, परात हो गया, ट्रे हो गई, या कोई ऐसे टब हो गए, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर आप अपनी जाली में ट्रांसफ़र करते हो तो बिल्कुल खुश्क आपके बर्तन आपको मिल जाते हैं बिल्कुल। और एक ये होता है कि आपको पानी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने लिए आसानी हमने खुद करनी होती है। तो इतना सारा पानी जो मैंने काउंटर टॉप से साफ़ करना था वो मैंने डायरेक्ट अपने सिंक में डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ तो ये जो कंटेनर आते हैं ना हमारे पास, जो फूड बच्चे ऑर्डर करते हैं और हर रोज़ तकरीबन हमारे पास आ रहे होते हैं, एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद मैं इसको फेंकती हूँ। कभी भी मैं डायरेक्ट इसको फेंकती नहीं, मैं सीधा सिंक में ले आती हूँ और दो कि मैं एक चीज़ किसी चीज़ में मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल ये जो अदरक हमारे पास होता है ना, ये छापर बैग में पड़ा होता है फ्रिज में, नमी की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं ये इसके लिए मैंने धो लिया था, इसको मैंने अदरक डालना था इसमें, तो इसमें ना मैंने अदरक डाल के रख दूँगी अपनी फ्रीज़र में। और ये इतना आसान होता है ना, आपको चीज़ें भी आराम से मिल जाती है और आपकी चीज़ें सेफ भी पड़ी होती है और आपको पता भी होता है कि मेरी चीज़ कहाँ पे है। अच्छा, इसी तरीके से ये लेमन होती है, बहुत महंगी मिल रही है आजकल तो ये भी मैं ऐसे कंटेनर में डाल देती हूँ और इसको ना बंद करके रख देती हूँ। यूज़ करने में भी आसानी होती है और एक ये होता है कि ख़राब भी नहीं होती जल्दी। इसी तरीके से ये लहसुन होता है हमारे पास, ये भी छापर बैग में पड़ा होता है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है इसके लिए, फ्रिज के लिए, तो इन चीज़ों में ये जो फूड के लिए आते
इनमें आप अपनी चीज़ें डाल के और आराम से अपनी चीज़ें रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, प्याज, लेमन, ये हमें हर सालन के साथ चाहिए होता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। एक तो आपको पता होता है यूज़ करना भी आसान होता है, और आपको पता होता है कि ये चीज़ हमारी इधर पड़ी तो पूरी फ्रिज को आपको जानना नहीं पड़ता, आराम से आपको चीज़ें मिल जाती है। इसी तरीके से ये धनिया वगैरह हमारे पास आती है, ये वैसे भी ख़राब होता है, और फिर जब हम ऐसे ही रख देते फ्रीज़र में या फ्रिज में और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो ये छोटे छोटे कंटेनर में आप अपना पुदीना भी रख सकते हो, धनिया रख सकते हो, अपने सब्ज़ मिर्ची रख सकते हो अच्छे से साफ़ करके। तो इससे ना फिर आपका फ्रिज या फ्रीज़र जो है वो भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है, और बिल्कुल ज़्यादा फैलावा नहीं होता, चीज़ें भी आपको आसानी से मिल जाती है जब आपको चाहिए होते हैं अर्जेंट में। तो आप आराम से, आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पे रखे, तो आराम से ये 2-4 डब्बी निकाल लेती हूँ मैं, और सारा मसाला उसमें से बन जाता है, क्योंकि हांडी में हमने यही सारी चीज़ें डालनी होती है। तो आराम से ये डब्बी निकाल के तो आप अपने सालन में यूज़ करके वापस उसको रख सकते हो, तो बैगों का मसाला आपके साथ नहीं रहता। तो ये फ्री में मिली हुई चीज़ें जो है हम ज़ाया कर देते, तो इसको हम काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगे कि ख़राब हो गए, तो फिर इसको फेंक के दूसरा, हमारे घर में ये चीज़ें आती रहती, फिर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक अच्छा सा पैक भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दही हमारे घर में आती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो दही रह जाती है ना, जो बिल्कुल कट्टी सी हो जाती है, कोई भी नहीं खाता। ये मेरे पास भी थोड़ी सी रह गई थी, बिल्कुल कट्टी हो गई, तो इसको मैंने ना एक बर्तन में निकाल लिया। ये हमारे चेहरे के लिए, हमारे हाथों के लिए इतना ज़बरदस्त है ना, जो कट्टी सी दही होती है ना, जो कोई घर में कोई खाता नहीं है। तो उसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दी, और अच्छे से इसका पैक बनाऊँगी, और सारे काम करने के बाद ना फिर मैं इसको अपने चेहरे पे और अपने हाथों पे लगाऊंगी। इतना ठंडा ठंडा सा मास्क हमारा बन जाता है, और हमारे चेहरा जो है वो इतना फ्रेश सा हो जाता है। जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपश की वजह से धूप भी बहुत तेज़ होती, कुकिंग वगैरह करते हैं, किचन में भी बहुत गर्मी होती, तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने चेहरे पे लगाने के लिए और अपने हाथों पे लगाने के लिए। तो ऐसे तरीके से अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे लगा के 20 से 25 मिनट में छोड़ दूँगी, पंखे के आगे बैठ जाऊँगी, और फिर मैं धो लूँगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है, ख़ास तौर पर हमारे गर्मियों के लिए। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें, और इन गर्मियों में ना बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ठंडा ठंडा लगता है, और हमारा चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल कूल सा हो जाता है, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका मिलता है। 20 से 25 मिनट अपने चेहरे पे लाजम रखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।